मैं कई ऐसी चीज़ें आपको एक बयान कर सकता हूँ कि अगर वार्डन वाला है ना, एक एग्जांपल है, या अगर पुलिस वाला अगर उसने रोका हुआ उसको, अच्छा वहाँ पर जो है ना मेरे जैसा भी देखकर कहेगा कि यार कितना बेवकूफ़ इंसान है यार, वो तो 200 रुपए दे जान छड़ा यार। हुँ, अच्छा, लेकिन बात रही कि जान नहीं छुड़ानी, अब मतलब वो ये माइंडसेट बन गया है। ज़िंदाबाद। हुँ, अब वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, जो हक के लिए लड़ रहा है ना वो हमारे लिए साइको है, पागल है। बड़ी बात कर रहे हैं कि जो आगे से गुफ्तगू करेगा, सवाल करेगा वो साइको है। जेन्युइन बात कर रहा हूँ मैं, जो अपने हक के लिए लड़ेगा ना वो हमारे लिए साइको है, पागल है। क्योंकि हमारा माइंडसेट है ना कि यार यार 200-300 रुपए दे के जान छड़ा तू के 300 रुपए पीछे बहस कर रहे हैं। हुँ, ठीक है ना? वो 300 रुपए देन, वो हालाँकि अपनी राइट पर है कि 300 के लिए बहस नहीं कर रहा, वो अपने हक के लिए बोल रहा है। हुँ, लेकिन वहाँ हमने जो है ना उसको पागल करार दे देना, या हमारे 4 बंदे भी खड़े होकर कहेंगे कि यार गलत है, ओ यार दे यार जान छड़ा यार। गवर्नमेंट की जो ज़्यादती है ना वो ये है कि जो जितने के जुर्माने आयद कर रही है ना, ये बिल्कुल रीज़नेबल नहीं है। उसमें ये होता है कि इनको वार्न किया जाए, कोई शेड्यूल है वो उनको बयान किया जाए। लेकिन अब जिस तरह से मैं लास्ट टाइम भी जो है ना मुझे एक अपना ड्राइवर मिला, तो वो कहता है कि जी अब हमें लाहौर से मुल्तान तक हम सिर्फ जब जाते हैं ना, उसमें हमें कुछ तकरीबन 25-30 के राउंड बाउंड जो है ना ये जुर्माना करते हैं हमें। अब वो कहते हैं कि जब हमें जो है ना फिर इसमें बचता क्या है? ठीक है ना? तो इस हवाले से मेरा ख़्याल है कि मेरा मानना ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसमें जो है ना इनके साथ कोऑपरेट किया जाए, और लिहाज़ा जो है ना इनको एक बेहतरीन शेड्यूल दिया जाए। तो जो एफआईआर हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक ड्राइवर जिसकी 30,000 रुपया सैलरी है या 40,000 या मैक्सिमम 50,000 रुपए चले जाएँ, अगर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, फिर उसने ज़मानत करवानी है, थाने में रहना है, तो क्या समझते हैं कि वो किस तरह फिर अपना सिस्टम चला पाएगा? सर ये तो देखिए खुली एक दुश्मनी है। उसकी रीज़न ये है कि देखिए जब इस तरह से मामला होगा, अब मेरी एक सैलरी लगा लें, आप 30 कह रहे हैं, 50 लगा लें, अगर मैं 50 के अंदर मैं अपने किचन को मैनेज करूँगा या अपना जो है ना जुर्माने पे करूँगा मैं, हुँ, ठीक है ना? और जो दूसरा मैंने आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि उसमें हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर कोई इस तरह का रूल ऑफ लॉ कोई इन्होंने बनाया है, कोई शेड्यूल्स बनाया है, उसके अंदर इनको चाहिए कि ये जो है ना पहले उनके साथ कोऑपरेट करें, कोई थोड़ी नरमी दें, उनको नोटिस भी किया जाए। अब डायरेक्टली इन्होंने जो है ना एकदम में जो इन्होंने जो कानून पास किया और जो है ना गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं, और मतलब कि जो है ना लोगों के ऊपर जुर्माने कर रहे हैं, जिस तरह के चालान कर रहे हैं, हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है बेरोज़गारी बढ़ेगी, और जब बेरोज़गारी बढ़ेगी तो इसके अंदर जो है ना वो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने फिर जो एक नेगेटिव रास्ता इख्तियार करना है। हुँ। तो हुकूमत इस चीज़ पे अपना पॉइंट देती है कि हमने लोगों को अवेयर किया है, हमने बताया कि आप कानून की वोलेशन मत करें, जिसके बाद ये ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। आपको देखिए लगता है कि वो ठीक कह रहे हैं? नहीं, अब देखें ये आपकी बात में जैसे कि आपने कहा है ना, मैं इसके नए मुबदले एक और आपको बात बताता हूँ। जी। देखें, जैसे कि इन्होंने कहा है ना कि हमने जो है ना पहले वार्न किया है। वार्न करने से बेहतर था कि जिस तरह के हमारी आवाम के ऊपर भारी टैक्सेस। टैक्सेस का सामना है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमारी मईशत की बड़ी प्रॉब्लम है। हुँ, अच्छा, फाइनेंशियली हमारे मामलात बड़े डिस्टर्ब हैं मुल्क के। अच्छा, बात यहाँ पर ये था कि जो जिस तरह से ये चालान कर रहे हैं ना बड़े, इस चालान से बेहतर था कि इनको ये चाहिए था कि जो ये पर्चे दे रहे हैं स्टूडेंट के ऊपर भी इन्होंने किया था। हुँ। इनका बेहतरीन हल ये था कि ये इनको बुलाते, और जैसे कि ये आप ऑनलाइन सिस्टम इन्होंने किया था ना, जुर्माना चाहे करें, आप एक चालान कर दें। चालान के साथ-साथ इनको जो ये जो अपना लर्निंग सिस्टम है, लर्निंग सिस्टम इनको ऑनलाइन उसी टाइम अप्लाई करके दें। नौजवानों पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है, आप क्या समझते हैं कि एक तो 16 साल का बच्चा है या 14 साल का बच्चा है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाए, तो किस हद तक उसका मुस्तकबिल जो है दाँव पे लग जाता है? सर देखें ना, एफआईआर होने के बाद तो उसका करियर ही बर्बाद हो गया ना। हुँ, देखें ना, मुझे आप भी समझते हैं इस चीज़ को कि अगर एक स्टूडेंट है उसके ऊपर अगर केस हो जाए, अपना पर्चा हो गया, पर्चा होने के बाद मुझे बताएं उसका मुस्तकबिल क्या है। हुँ। वो तो कभी भी ऑनलाइन जो पर्चा है वो शो होगा, चाहे बेशक उसको बरी कर दिया जाए, लेकिन उसका जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड में तो आ गया एकदम। ऑब्वियसली बिल्कुल रहेगा वो हुँ, वो उसका रिकॉर्ड, मैं इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ, देखिए ना पूरी ज़िंदगी सरकारी के प्राइवेट जॉब भी नहीं कर सकता हुँ। वो। ट्रांसपोर्टर पहले ही ये बात करता है कि हमें किराया मुनासिब नहीं मिल रहा और दूसरा महंगाई की वजह से पेट्रोल या डीजल की कीमतों की वजह से पहले ही मुश्किलात का सामना है। अगर जब ये ऑर्डिनेंस आया उस ऑर्डिनेंस के बाद एक ट्रांसपोर्टर की हालत क्या है? उसका जो कारोबार कैसा चल रहा है? देखिए ना, मुझे एक बात बताएँ कि वो ड्राइवर हज़रात हमारे बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि देखिए ना, अब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, लाहौर से मुल्तान तक के लिए सफ़र किया जाए ना, उसके अंदर हमारे गालिबन कोई राउंड अबाउट टोल प्लाज़ा ही देख लें कितने, तकरीबन मेरे ख़्याल है 20 के राउंड अबाउट टोल टोल प्लाज़ा। प्लाज़ा आते हैं। हुँ, अच्छा, उसके बाद जो ना आपका कोई भी अगर अगर वो जीटी रोड से जाता है तो। ज़िंदाबाद। हुँ, अच्छा, टर्मिनल वग़ैरह आते हैं ना, तो टर्मिनल पर आप ये देख लें कि अब वो जो है ना उसने गाड़ी रोकी है तो उसके ऊपर जुर्माना है। हुँ, अगर उसने टर्मिनल से हटकर गाड़ी सवारी उतारी है, ये बिठाई है, तो उसके ऊपर जुर्माना है। हुँ। अच्छा, वहाँ अड्डे वाला आता है, वो मतलब कि जो है ना उसको रास्ते में रोक के उसे पर्ची भी ले लेता है। उस पर जुर्माना नहीं होता, उसके ऊपर कोई पूछताछ नहीं है। उस पर कोई नहीं है। वो ठीक है, ये गलत है। गलत है, ये देखें ना। गलत है, रॉन्ग है। क्योंकि बात ये है कि देखें, या तो आप टोल प्लाज़े पे अपने करें। अच्छा, अब वो जहाँ से टर्मिनल से गाड़ी निकल रही है, वो भी अपनी पर्ची लेते हैं। जो ये हमारे जो एक माफ़िया एक और निज़ाम है, ये जो पर्ची वग़ैरह लेते हैं जी हुँ, टर्मिनल से हटकर।
वो भी एक बड़ा माफिया है। अच्छा, वैसे एक सवाल है, ये जो लोग मुख्तलिफ जगह पे जिन्होंने एक अड्डा लगाया होता है और वो टूल प्लाजा जिसे कहते हैं, लेकिन वो टूल प्लाजा होता भी नहीं है, लोग पर्ची, एक टेबल लगा हुआ है, तो वो कौन है? कोई गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है या फिर क्या सिस्टम होता है? देखिए प्राइवेट लोग होते हैं? हैं प्राइवेट लोग, लेकिन बात ये कि वो नाम तो गवर्नमेंट का इस्तेमाल करते हैं ना जी। हम्म। मैं जी मेरा फलाना ताल्लुक तो फलाना ताल्लुक, तो बात ये कि देखिए किसी अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ पर जो है ना कि लोकल सा टूल प्लाजा बनाकर बैठ जाऊँ